कीमतें क्या है मेरी उसे मालूम नहीं, कीमतें क्या है मेरी उसे मालूम नहीं, उसकी ख्वाहिश है कि हम मुफ्त में हासिल हो जाएं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWC में। तो कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से किए होंगे और कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो अपना पढ़ रहे थे वो क्या बोलते हैं कि चैप्टर नंबर 2 था भारत का भौगोलिक भाग, उसी में हम लोग को पढ़ना है। भारत के भौगोलिक भाग 6 पार्ट में बांटा गया था और 6 पार्ट में भी वो पहला हम लोग को पढ़ना है क्या, उत्तर भारत के पर्वत हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना, उत्तर भारत के पर्वत। अब उत्तर भारत के पर्वत में सबसे पहले अब हम लोग को पढ़ रहे हैं हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय। तो अब आइएगा हिमालय पढ़ते हैं। हिमालय रेंज में देखेंगे तो सबसे नया और वलित पर्वत, सबसे नया यानी नवीनतम है, और वलित को ही मोड़दार कहते हैं, ठीक है ना। सबसे नया एवं वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। अब नया का मतलब ये है बाबू कि याद रखिएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। जब ऊंचाई लगातार बढ़ रही है इसलिए क्या है, सबसे नया हो गया, ठीक है। और वलित या मोड़दार क्यों है? क्योंकि इसका जब विकास हुआ था, यानी कि जब इसका यूरेशियन और तो भारत प्लेट को टकराने से जो विकास हुआ था, तो ये आपस में इस तरह से मुड़ गया था, ठीक है ना। इस तरह से कुछ था, इस तरह से है। तो ये देखिए जिग जेट टाइप का बन गया है, ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इसका नाम दिया गया वलित या मोड़दार। देख रहे हैं ना, मुड़ा मुड़ा है ना, यानी इस तरह सीधी रेखा में नहीं है, ये इस तरह से है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया। लाइन यहाँ से लाइन खींचेंगे तो मुड़ा मुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया मोड़दार पर्वत। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक? चलिए तो आगे बढ़िएगा। इसका निर्माण भारत और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हुआ था। जैसा कि हमने बता दिया था कि हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? भारत और यूरेशिया प्लेट को आपस में टकराने से क्या हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। अब एक फैक्ट याद रखिएगा कि म्यांमार में इसे किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अराकान पर्वत के नाम से जाना जाता है। अराकान पर्वत के नाम से जाना जाता है हिमालय को। कहाँ पर? म्यांमार में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय का आकार कैसा है, हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला है, इन सबको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिएगा। देखिए ये हमारे पास हिमालय है, ये पूरा उत्तर में पूरा हिमालय ही तो है, ठीक है ना। ये पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक्चुअल बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर 3 पार्ट में बटा है हिमालय, इस तरह से इस तरह होकर नीचे तक आया है, ठीक है ना, म्यांमार से होते हुए, ठीक है। तो इस तरह हिमालय ये हमारे पास है, हिमालय वाला रेंज ये, ठीक है ना। देखिए हिमालय का रेंज कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना, ये बीच वाला दिखा रहे हैं, जो इस तरह से आया है, नीचे आ गया है, ठीक है ना। तो अब आइएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, यहाँ से लेकर इस तरह से अगर हम देखा जाए, यानी इसको हमने उठाया है, इस ब्लू वाली लाइन को उठा लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। ब्लू वाले को ले लेंगे तो यहाँ पर इस तरह बन जाएगा कुछ शेप, ठीक है। तो इस तरह जब शेप बन जाएगा तो ये फैला कहाँ है? यहाँ पर देखिएगा, जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? पूर्वी भाग, हिमालय का पूर्वी भाग जो है, सबसे पूर्वी भाग का है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, इसे कहते हैं पूर्वी भाग। और सबसे पश्चिमी भाग जो है वो जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये बात समझ में आई बाबू? अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर आखिरी बिंदु है, यहाँ पर पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है बाबू इसका? नंगा पर्वत, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब आएंगे पूर्वी भाग में तो इसका नाम है नामचा बरवा, जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? नामचा बरवा कहाँ पड़ता है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे पूर्वी भाग है किसका? हिमालय का। समझ में आया? हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है? नामचा बरवा। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर यही कहें कि हिमालय का सबसे
पश्चिमी पर्वत का नाम बताइए। नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसकी देखिएगा, जब आप लोग हिमालय को यहाँ से देखेंगे, जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसकी क्या होगी? चौड़ाई यानी मोटाई इसकी ज़्यादा होगी। क्या होगी? इसकी मोटाई ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर क्या मोटाई ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ पर देखिए, इस तरह समझिएगा, अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ पर मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप यहाँ से, अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसका क्या होगा? ऊंचाई ज़्यादा होगी। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया बात को? तो आप कह सकते हैं कि हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई ज़्यादा है। हिमालय के पूर्वी भाग की क्या है? ऊंचाई ज़्यादा है। और आप बता दीजिएगा तो हिमालय के पश्चिमी भाग की क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? अगर हम कह सकते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बताइएगा कि अगर हिमालय को अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो क्या होता है? तो उसकी चौड़ाई बढ़ती है। अगर हम यही पूछे क्वेश्चन कि अगर बताइए हिमालय का अगर पश्चिमी भाग से अगर हम पूर्व भाग के आए तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा ये बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, हिमालय की लंबाई कितनी है? अब ये देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास पर्वत, यही ना है भाई हिमालय। हिमालय की अब बताइएगा लंबाई कितनी है। अब हिमालय की लंबाई जो है बाबू 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर, कहते 2500 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कई बुक में मतलब कि 2400 किलोमीटर लिखा गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, 2500 इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद अब हमको पता हो गया कि हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हिमालय है। अब हिमालय इस आकार का है, यहाँ बना दिया। अगर इसको हम इस तरह मिला दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ से एक रेखा खींचकर यहाँ से इस तरह से मिला दें, सॉरी ये मतलब गड़बड़ खींच गई। अगर इसको हम इस तरह से खींचें, इस तरह से यहाँ पर मिला दें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर धनुष वाली आकार के बन रही है कि नहीं? तीर धनुष बन रहा है कि नहीं बाबू? अरे बचपन में सभी लोग तीर धनुष चलाया होगा ना, तो देख लीजिएगा ये तीर धनुष इस या नीचे खींचकर यहाँ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका अगर हम पूछ दें कि हिमालय का आकार कैसा है, शेप कैसा है, तो कैसा है बाबू? धनुषाकार। धनुष बन गया कि नहीं? देख लीजिएगा धनुष बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो अब हम पूछ दें कि हिमालय का आकार कैसा है, तो कैसा है बाबू? धनुषाकार, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हिमालय को बांटा कैसे गया है। अब देखिए हिमालय को बांटा कैसे गया है, यह वाला हिमालय है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग का नाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को हिंदी में कहते हैं महान हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो पहला हो गया ग्रेट हिमालय। दूसरा हो गया मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसी मध्य हिमालय का नाम क्या है? लघु हिमालय भी। इसी को हम कहते हैं मिडिल हिमालय, ठीक है ना। सेकेंड वाले को क्या कहते हैं? मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिएगा शिवालिक हिमालय। तीसरा क्या है? शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तीसरे का नाम है शिवालिक हिमालय। हिंदी में भी शिवालिक बोलते हैं और अंग्रेजी में भी शिवालिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा हमारे पास शिवालिक हो गया। अब दोस्तों आ जाइए मैप में। मैप बहुत जरूरी होता है ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए। बिना मैप का आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप मतलब समझ लीजिए कि उतना ही सीख सकते हैं जितना कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है ना दोस्तों। आप मैप से जो चीज़ें पढ़ेंगे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो याद रखिएगा, आप लोग पढ़िएगा किससे? मैप से पढ़ने की कोशिश करिए हमेशा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ट्रांस हिमालय था, जो कि हम लोग जानते हैं हिमालय से पहले निर्माण किसका हो गया था? ट्रांस हिमालय का, हिमालय से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला हो गया, यहाँ पर इसका ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ होती हैं, जिसका नाम है पहले का काराकोरम, दूसरे का लद्दाख और तीसरे का जास्कर। पहला काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ थी। उसी प्रकार अब नीचे आएंगे उसी क्रम में, तो उसी के क्या बोलते हैं कि आएंगे आप लोग दक्षिण साइड में। किधर आएंगे बाबू? ट्रांस हिमालय से दक्षिण। देखिए ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो अब नॉर्थ से साउथ आएंगे, दक्षिण ट्रांस हिमालय से दक्षिण की तरफ आएंगे तो पड़ता है हिमालय, ठीक है ना। जब हिमालय पड़ गया तो देखिए यहाँ हिमालय है। अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। कौन कौन सा हिमालय? देखिए ऊपर वाली जो रेंज है सबसे बड़ा वाला वो है महान हिमालय। क्या है बाबू? महान हिमालय सबसे बड़ा वाला। और ये जो बीच में है ना, इसे कहते हैं मिडिल हिमालय,
ठीक है ना, इसे कहते हैं मिडिल हिमालय। इसका अगर नाम भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं पीर पंजाल, धौलावीरा, नागा टिब्बा और इसकी तो महाभारत, ठीक है, नेपाल में पड़ती है महाभारत, ठीक है ना। अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो अगले मतलब कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें पूरा विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। अभी ये बस समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सब का नाम होता है पीर पंजाल, धौलावीरा, नागा टिब्बा और ये नेपाल में पड़ती है जो श्रेणी, उसका नाम होता है महाभारत, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे बढ़ जाएगा, ये मिडिल हिमालय। अब ये होता है जो नीचे एकदम होता है, जो कि हम लोग के अगर इस हिमालय को का नाम दिया गया है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय से अगर आप दक्षिण साइड में आएंगे तो ये पड़ता है मैदानी भाग, ठीक है ना, मैदानी भाग आ जाता है, यूपी वाला क्षेत्र पड़ने लगता है, ठीक है ना, जहाँ पर कि ये गंगा दोआब क्षेत्र हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे शिवालिक हिमालय जो है सबसे एकदम लास्ट में है, मतलब सबसे नीचे है। सबसे नीचे करने का मतलब है ऊपर नॉर्थ है तो नीचे इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हिमालय इधर आएंगे तो इधर पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ होती है, एक ही आप लोग को बताया गया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महान हिमालय क्या है, फिर उसके बाद मध्य हिमालय पढ़ेंगे और फिर शिवालिक हिमालय। इसी तरह क्रम बाई क्रम वीडियो आप लोगों के सामने अवेलेबल होता रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। नोट्स जरूरी है, बिना नोट्स की पढ़ाई मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, थैंक यू सो मच।